क्या आप अपने लिए एक अच्छी जॉब सर्च कर रहे हो या आप कोई ऑफिस में डेटा एंट्री की जॉब करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर की अच्छी नॉलेज है तो आपका काम बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सेल का एक बेहतरीन वीडियो, जिसे देखने के बाद आप एक्सेल में एक्सपर्ट की तरह काम करने लगोगे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनको एक्सेल का बेसिक भी नहीं पता। साथ ही साथ जिन लोगों को एक्सेल आता है वो भी इसमें बहुत सारी एडवांस चीजें सीखेंगे। तो इसमें मैंने एक्सेल की बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप सिखाई हैं। अगर आप भी एक्सेल में काम करना चाहते हैं, आप भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश तोमर आप सभी का अपने चैनल बिग टेक ज्ञान में स्वागत करता हूं। और यहां मैं आपके लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर से जुड़ी टेक्निकल टिप्स और ट्रिक्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब हमें कोई एक्सेल फाइल ओपन करनी हो तो हम अपने माउस के राइट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू का हमें ऑप्शन दिख जाएगा। वहाँ पर जब हम अंदर जाएंगे तो देखेंगे सबसे नीचे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट आएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी ये वर्कशीट आ जाएगी और आप इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ये फाइल ओपन हो गई है। या दूसरा मेथड बताता हूँ, विंडो की के साथ आर को प्रेस करें, विंडो प्लस आर, तो आप यहाँ पर ये पॉपअप देख सकते हैं। इसके अंदर आप एक्सेल टाइप करें और फिर इसको ओके करें तो यहाँ से भी आप एक एक्सेल फाइल ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम इस ब्लैंक वर्कबुक को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक्सेल का जो व्यू है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये इसकी स्क्रीन है। तो आइए समझते हैं इस एक्सेल में क्या क्या ऑप्शंस हैं, इनको हम वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप पर देखेंगे, यहाँ बुक 1 लिखा हुआ है, ये इसका नेम है। अगर हम इसको सेव करेंगे, जिस नाम से हम इसको सेव करते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो देखिए, जैसे अगर मैं इसको सेव करता हूँ फाइल में जाकर, जब आप फाइल ऑप्शन में जाते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज। तो मैं यहाँ से सेव एज ले लेता हूँ और इसको जहाँ पर मेरे को इसको सेव करना है वहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। दिस पीसी, आप चाहे तो इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लीजिए। डेस्कटॉप पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका एक नेम देता हूँ, नाम देता हूँ यहाँ पर इसका एक्सेल फॉर बिगिनर्स, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका नेम चेंज हो गया। तो जो हम जिस नेम से इसको सेव करेंगे वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले करेगा। अब आइए समझते हैं। यहाँ पर मैंने फाइल के बारे में बताया आपको। फाइल के अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको कोई न्यू फाइल ओपन करनी हो या आपने कोई फाइल बना रखी है उसको आप ओपन करना चाहते हैं, जैसे ये मेरी फाइल्स हैं, इनको मैं कोई ओपन करना चाहता हूँ इनमें से किसी पुरानी फाइल को, तो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पर इन्फो का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके अंदर आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी शीट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, वर्कबुक को मैनेज कर सकते हैं, वर्कबुक को, और भी इसके अंदर कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया सेव का है, सेव आप कर सकते हैं। उसके बाद सेव एज, जहाँ से उसको फाइल को आपने कोई नाम चेंज करके दोबारा से सेव करना है तो फिर से इसको आप सेव एज पर क्लिक करेंगे, आप उसका नेम चेंज कर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। अगर आपको उसी फाइल को एडिटिंग करने के बाद सेव करना है तो जस्ट आप सेव बटन पे क्लिक करें। अगर फाइल का नाम चेंज करके दूसरे नाम से चेंज करना चाह रहे हैं तो आपको सेव एज पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से आप उस पर प्रिंट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप फाइल को मेल करना चाहते हैं तो शेयर पे जाके आप मेल कर सकते हैं किसी को। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इसको, अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। पब्लिश करना चाहते हैं, और ये लास्ट में क्लोज बटन। तो फ्रेंड्स, ये सारे इसके अंदर ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं एक्सेल के अंदर ये ABCD जो ये अल्फ़ाबेट है ये क्या है। तो दोस्तों, ABC जो आप देख रहे हैं वर्टिकली, ये सारे कॉलम्स हैं। दोस्तों, अगर हमें पता करना हो कि हमारे एक्सेल शीट के अंदर कितने कॉलम हैं तो आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ राइट एरो की को प्रेस करना है। जो लास्ट वाला कॉलम है, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे एक्सेल के अंदर टोटल 16384 कॉलम्स होते हैं। हमारे एक्सेल के अंदर टोटल 16384 कॉलम्स होते हैं। अब अगर हमें पता करना हो कि हमारे रोज कितने होते हैं तो पहले दोस्त समझ लेते हैं रोज होते क्या है। ये जो 1 2 3 4 ये आपको जो वर्टिकली लाइंस दिख रही हैं ये सारी रोज हैं, और ये टोटल अगर आपको चेक करना है तो आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे टोटल जो हमारी रोज हैं वो हैं 104857, यानी 10,48,576 रोज होती है हमारी। तो इतना डेटा हम एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा एक बेसिक। अब आइए समझते हैं ये जो होम, इंसर्ट, फॉर्म, ये सब क्या है।
दोस्तों होम, इंसर्ट, फॉर्म, ये जो आप देख रहे हो ऊपर, ये सारे बटन्स हैं, इनको हम टैब बटन्स बोलते हैं। और इन टैब बटन्स के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं जो यहाँ पर आपको नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं। ये नीचे जो आपको एरिया दिख रहा है इसको हम रिबन बोलते हैं। इस रिबन के अंदर कई सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे यहाँ पर क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, ये सारे ग्रुप्स हैं। हर एक ग्रुप के अंदर कई सारे टूल्स हैं। तो जैसे मैं अभी होम टैब की बात करता हूँ, तो होम टैब के अंदर हमें क्लिपबोर्ड मिलता है, फॉन्ट मिलता है। अब यहाँ पर हम एक वन बाई वन को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे पेस्ट के लिए अगर हम किसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ ABC। अब यहाँ से मुझे ये कॉपी करना है, तो मैं इसको यहाँ से देखेंगे आप ऑप्शन मिल रहा है हमें क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी का, या आप इसको कीबोर्ड से Ctrl+C के साथ इसको कॉपी कर सकते हैं, या आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। अब आप इस डेटा को कहीं पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ D वाले सेल के अंदर पेस्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, या आप Ctrl+V प्रेस करके भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर लिया। तो ये क्लिपबोर्ड के ऑप्शन थे। आप इसको अगर कट करना चाहते हैं, यहाँ से जैसे कॉपी करना है, तो आपका डेटा वहाँ पर रहेगा और दूसरी जगह पर उसको आप पेस्ट कर सकते हैं, तो डेटा वहाँ से कट नहीं होगा, डेटा वहाँ भी अवेलेबल रहेगा। लेकिन अगर इसको कट करते हैं, जैसे मैं यहाँ से सीजर दिख रही है, आप इसको अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये डेटा मेरे यहाँ से हट जाएगा, और जहाँ पर आपको पेस्ट करना है वहाँ पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कट ऑप्शन हो गया। तो यहाँ क्लिपबोर्ड के ये सारे ऑप्शंस थे। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये ऊपर जो आपको दिख रहा है कैलिब्री, ये इसका फॉन्ट है। इसमें अगर मैं चाहूँ इसके फॉन्ट की स्टाइल को चेंज कर सकता हूँ। जैसे एरियल ब्लैक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे इसका ये फॉन्ट है वो चेंज हो गया है। तो आपको जिस फॉन्ट में काम करना है वो फॉन्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एरियल ले लिया तो ये फॉन्ट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ आप देखेंगे इसके फॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा करना हो तो हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। जैसे अभी फॉन्ट का साइज 11 था, अगर मैं इसको 10 कर दूंगा तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर आपको इसको बढ़ाना है, आपकी रिक्वायरमेंट अगर इसकी ज़्यादा है तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको 12 कर देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से भी हम इसके फॉन्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर जो बी लिखा है ये बोल्ड के लिए है। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके बोल्ड कर सकते हैं, या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ बी बटन को प्रेस करें तो आप भी इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+B। अगर हमें इसको इटैलिक लिखना हो तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो आप इसको इटैलिक फॉर्म में कर पाएंगे। इसके नीचे अगर अंडरलाइन देनी हो तो आप यहाँ से इसको प्रेस करें, तो आप फिर से इस पर क्लिक करें तो आप इसको अंडरलाइन दे पाएंगे। या आप इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ U, आप Ctrl+U दबाइए, आप इसको अंडरलाइन दे पाएंगे। अगर आपको अंडरलाइन हटानी तो फिर से कंट्रोल के साथ U को प्रेस करें तो आप अंडरलाइन को हटा पाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा बॉर्डर है। बॉर्डर आप अगर देना चाहते हैं सीट को तो आप यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप कौन सा बॉर्डर देना चाहते हैं, ऑल बॉर्डर्स है या थिक आउटसाइड बॉर्डर है, तो जैसे मैं यहाँ पर थिक आउटसाइड बॉर्डर लेता हूँ तो यहाँ पर इसका बॉर्डर आ जाएगा। उसके बाद आपको अगला ऑप्शन मिलता है यहाँ पर कलर का। अगर हम इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कलर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर थीम कलर के अंदर, और जो हमें थीम इस कलर में देनी है, जैसे मैं इसमें ब्लू ले लेता हूँ तो ये यहाँ पर आप इसको कर पाएंगे। यहाँ पर आपको मिलता है फ़ॉन्ट कलर का ऑप्शन। यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको रेड करना चाहूँ तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे फ़ॉन्ट के अंदर ऑप्शन थे, इसके फ़ॉन्ट के सारे टूल्स थे जो मैंने आपको यहाँ बताए। अब बात करते हैं अगर हमें इस डेटा को सेंटर करना चाहते हैं, या लेफ्ट साइड करना चाहते हैं, या राइट साइड अलाइन करना चाहते हैं, तो ये अलाइनमेंट के अंदर हमें सारी चीज़ें मिलती हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको सेंटर में करना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैं इसको यहाँ से प्रेस करूँगा तो मैं इसको सेंटर में कर पाऊँगा। या इसकी एक शॉर्टकट की है, जैसे अगर मेरे को डेटा सेंटर में करना है तो कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट, फिर उसके बाद H, फिर इंडिविजुअल आपको AC पे क्लिक करना है। आप चाहे तो यहाँ से शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इस पर क्लिक करके इसको सेंटर में कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं। डाटा को लेफ्ट साइड करना है, राइट अलाइन करना है, सेंटर में अलाइन करना है, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा ओरिएंटेशन अगर हमें चेंज करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अभी मेरा ये ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टली है, अगर मैं इसको रोटेट करूँ अब टेक्स्ट अप साइड में, जैसे तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो डायरेक्शन है वो टेक्स्ट का वो चेंज हो गया है। ऐसे ही आप इसको चेंज कर सकते हैं जैसे आपको करना चाहें। यहाँ पर आप देखेंगे रेप टेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर हमारा कोई डेटा एक सेल में नहीं आ पा रहा है, अगर डेटा ज़्यादा है और हमें वो उसी सेल के अंदर शो करना हो, अगर हम कॉलम की विड्थ ना बढ़ाएं तो डेटा को उसी सेल के अंदर शो करें, तो हम यहाँ पर रेप टेस्ट कर सकते हैं। वो उसके
नीचे आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा उस सेल के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का। अगर डेटा कोई हेडिंग के लिए इसको स्पेशली हम यूज करते हैं या आपको 2 या 3 सेल को एक साथ मर्ज करना हो तो आप यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का इस्तेमाल करते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैं इसको ABC को C और D के साथ मर्ज करना चाहूँ तो मैं इनको एक साथ सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के लिए आपको पहले सेल पे क्लिक करना है, अपने लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखना है, फिर आपको ड्रैग करते जाना है जहां तक आपको मर्ज करना है। अब सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे मर्ज एंड सेंटर का जो ऑप्शन है, यहाँ पे इस पर क्लिक करूंगा तो ये डेटा जो मेरा मर्ज एंड सेंटर हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप के अंदर, जो है नंबर ग्रुप। यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैं यहाँ पर कोई नंबर टाइप करता हूँ, जैसे मैंने 10 टाइप करा और अगर मैं इसको रुपीज के अंदर शो करना चाहूँ तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है करेंसी का। तो आप यहाँ पर करेंसी पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका करेंसी का सिंबल साथ में आ गया। जैसे यहाँ डॉलर है, आप चाहें तो इसको चेंज करके रुपीज में ले सकते हैं। ऐसे ही अगर हम डेटा को परसेंटेज में दिखाना चाहें तो हम यहाँ से डेटा को परसेंटेज में दिखा सकते हैं। यहाँ परसेंटेज है। अगर हम किसी नंबर में कॉमा यूज करना चाहें, जैसे मेरे पास ये एक डेटा है, अब यहाँ से इसको पढ़ने में थोड़ी हमें प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम मैं यहाँ पर इस कॉमा पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसको मैं सही से जज कर पाऊंगा कि ये क्या लिखा हुआ है। सेकेंडली, यहाँ पर आप देखते हैं कि ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, जनरल है, टेक्स्ट है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है। तो ये इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। आपको डेटा को किस फॉर्म में शो करना है, आप उस फॉर्म को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये स्पेशली आपको फॉर्मेटिंग के लिए आप इसको यहाँ पर इस्तेमाल करोगे। अगर आपको कोई ऐसी स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उस पर जनरल पे क्लिक करें और अपने डेटा पे काम करना शुरू करें। आइए समझते हैं। यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है हमारे पास, ये है हमारा इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स हैं, अब मैं चाहता हूँ इनकी जो डेसिमल्स नंबर है वो डिक्रीज करूँ, तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मैं इनको डिक्रीज कर पा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि डेसिमल के बाद केवल 2 नंबर्स ही रहें, तो यहाँ पर देखेंगे आप, या आप इसके डेसिमल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से आप इसको क्लिक करके बढ़ा सकते हैं इसके ऊपर। तो ये सारे ऑप्शन हमें यहाँ नंबर ग्रुप के अंदर मिल जाते हैं। ऐसे यहाँ पर स्टाइल ग्रुप है, यहाँ इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिल जाती है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ऐसे ही आपके अंदर सेल्स हैं, यहाँ आपको ऑप्शंस हैं, इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और कुछ एडिटिंग के ऑप्शन है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारा होम टैब। इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस थे जो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करे। अब आइए समझते हैं। मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ बॉक्सेस से दिख रहे हैं, इनको हम सेल बोलते हैं और इस सेल का एड्रेस आपको यहाँ नेम बॉक्स के अंदर मिलता है, इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं। तो जैसे ये जो मेरा सेल है, इसका एड्रेस देखोगे तो ये B कॉलम के अंदर है और ये 2 रो के अंदर है, तो ये B2 हो गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये C2 हो गया, ये D2 हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा। तो ये नेम बॉक्स है। ये नेम बॉक्स बताता है कि आपके सेल की लोकेशन क्या है। और ये जो हमारा एरिया है इसको हम फॉर्मूला बार बोलते हैं। फॉर्मूला बार में आप कोई भी अगर फॉर्मूला टाइप करते हो तो वो आपको यहाँ पर शो होता है। दोस्तों, ये जो आपको एरिया दिख रहा है इसको हम फॉर्मूला बार बोलते हैं। फॉर्मूला बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। जो भी आप फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हो वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर शो होता है। दोस्तों, एक्सेल के अंदर आप कोई भी अगर फॉर्मूला लिखते हो तो उसके लिए आपको इक्वल को लगाना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखेंगे तो आप पहले इक्वल को प्रेस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं इक्वल को कीबोर्ड से प्रेस कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर 10 के साथ 20 को ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे इसका आंसर आएगा 30। लेकिन अगर हमें इसका फॉर्मूला देखना हो तो हम इस पर जैसे 30 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फॉर्मूला बार के अंदर यहाँ पर इसका फॉर्मूला शो कर देगा कि हमने यहाँ पर एडिशन किया हुआ है। अगर मैं इसको जनरली अगर 30 लिख दूंगा तो यहाँ आप देखेंगे जब मैं इस पर प्रेस करूंगा तो कोई फॉर्मूला शो नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया है। तो आपको कैसे पता चलेगा किसके अंदर फॉर्मूला किसके अंदर फॉर्मूला नहीं है? तो जस्ट आपको प्रेस करना है और आप देख सकते हैं कि किस सेल के अंदर हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। अब समझते हैं यहाँ पर ये शीट्स हैं, जो शीट 1 है ये क्या है। अगर हमें यहाँ पर एक्सेल में एक से ज़्यादा सीटों की रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पर एक से ज़्यादा सीटें बना सकते हैं। अब यहाँ पर प्लस का जो आप सिंबल शो दिख रहा है आपको, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर और भी सीटें ऐड कर पाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ किसी डेटा का, तो वो डेटा मैंने यहाँ पर रख लिया। दूसरी शीट में मुझे कोई दूसरा डेटा चाहिए तो वो मैं यहाँ पर दूसरी शीट में जाके बना लूँगा। तो ये सीटें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आप यहाँ से इसको मूव भी कर सकते हैं। मूव और कॉपी, आप देखेंगे आप उसको सीट को कहाँ लेके जाना चाहते हैं।
अगर मैं एंड में लेके जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको ओके करूँगा, तो आप देखेंगे इसकी एक कॉपी यहाँ पर बन जाएगी। अगर आपको सीट को मूव करना हो तो आप इसको यहाँ से जस्ट उठा के इसको सीट 2 से पहले रखना है, तो आप यहाँ पर उठा के इसको रख दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको मूव कर सकते हैं। अगर इसको वापस मैं वहीं पे लाना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे वापस ले आऊँगा। सीट को अगर रीनेम करना है तो इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करें और इसका कोई नाम दे दें, जैसे मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। तो ये सीट का नेम हो गया। ऐसे ही आप अदर सीट्स का भी नेम दे सकते हैं। अगर मैं इस पर कोई टैब कलर देना चाहूँ इसका, तो यहाँ से आप टैब कलर के ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ से आप इसके कोई टैब को कलर दे पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर ग्रीन कलर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको मैंने ग्रीन कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अपने एक्सेल में नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये बेसिक था, बेसिक आपको समझ आ गया होगा एक्सेल के अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम कुछ डेटा के अंदर काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स का कुछ डेटा तैयार करना है कि उनके किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स थे। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स का नेम लिख देता हूँ। अब मैं इनके कुछ सब्जेक्ट लिख लेता हूँ, जैसे मैं इनके सब्जेक्ट लिख लेता हूँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उनका टोटल, एवरेज, मिनिमम मार्क्स। यहाँ पर मैं इसके मैक्सिमम मार्क्स ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं इनका ग्रेड ले लेता हूँ। ये डेटा मेरे को चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ये डेटा ले लिया है। मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया राहुल, तो फ्रेंड्स ये कुछ मैंने यहाँ पर नेम ले लिए हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो ये लास्ट वाला नेम है इस सेल से बाहर निकल रहा है। यहाँ पर इसको समझो, ये जो मेरा बी कॉलम है उसमें डेटा ज़्यादा है और इसकी विड्थ कम है। तो अगर हमें इस कॉलम की विड्थ को बढ़ाना हो तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे ये बी और सी के बीच में जो लाइन है, बॉर्डर है, इस पर आपको लेके जाना है अपने माउस कर्सर को। तो देखेंगे आपका कुछ कर्सर इस तरीके से हो जाएगा और आपको उस पर क्लिक करना है और इसको आपको ड्रैग करते जाना है। तो आप अपनी इसकी विड्थ जो है कॉलम की बढ़ा पाएंगे। या मैं आपको इसका एक शॉर्टकट देता हूँ, मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। कंट्रोल जेड से आप इसको जो आपने काम किया उसको आप अंडू कर सकते हो, और आपको दोबारा से उसी काम को रीडू करना है तो आपको कंट्रोल बाई प्रेस करना है। तो ये शॉर्टकट की है अंडू और रीडू का। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर कंट्रोल ऐड किया, मैं फिर उसे पुरानी प्रीवियस कंडीशन में लेके आया हूँ। मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला था कि इसको अगर हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करके इसकी विड्थ को बढ़ाना हो तो हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट, उसके बाद इंडिविजुअली HOI प्रेस करना है। तो आप देखेंगे जो मेरे कॉलम की विड्थ थी वो ऑटो एडजस्ट हो गई है। तो यहाँ पर हम कुछ इनके मार्क्स डाल देते हैं। मैं यहाँ पर कुछ रैंडमली मार्क्स डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके मार्क्स दे दिए हैं। ये मार्क्स मैंने 1 बाई 1 टाइप करे हैं। अगर आपको कुछ डेटा अगर ऐसे बनाना हो प्रैक्टिस के लिए तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक रेंट बिटवीन फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाऊंगा। यहाँ पर लगाइए इक्वल और टाइप कीजिए रेंट बिटवीन। आपको पता होना चाहिए हम इक्वल क्यों लगाते हैं। इक्वल हम लगाते हैं जब भी हम किसी फॉर्मूला या फंक्शन को इस्तेमाल करना हो। एक्सेल के अंदर ये मैंडेटरी है। फिर उसके बाद आपको बॉटम, यानी आपको किस बॉटम वैल्यू क्या चाहिए। तो जैसे मैं 20 ले लेता हूँ, उसके बाद कॉमा, टॉप क्या चाहिए 50 ले लेता हूँ, मैक्सिमम नंबर 50 तक हो। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पर हम इसको ड्रैग कर लेते हैं तो ये मार्क्स अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो करेगा। तो आप रेंट बिटवीन फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी एक डेटा बना सकते हैं, इस पर आपको प्रैक्टिस करनी हो। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये आपने यहाँ पर रेंट बिटवीन यूज़ करना सीखा। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर हमें इनका टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए आप यहाँ पर फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूले का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर बराबर लगाऊं और यहाँ से इनको 1 बाई 1 प्लस करूं तो ये फॉर्मूला हो गया। इस तरीके से मैं इसका टोटल कर सकता हूँ। या हम कोई प्री डिफाइंड फॉर्मूला ले लें, इसको हम फंक्शन बोलते हैं। एक्सेल में जो प्री डिफाइंड फॉर्मूले होते हैं उनको हम फंक्शन बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर इक्वल का निशान लगाना है। प्री डिफाइंड फॉर्मूला है सम का, तो हम यहाँ पर सम लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और नंबर्स, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो भी आपके नंबर्स उनको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया
अपने माउस के लेफ्ट बटन की को प्रेस करके ड्रैग करते जाना है यहाँ तक जिस एरिया को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे को यहाँ तक चाहिए था तो मैंने यहाँ ले लिया। अब उसके बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है। तो आप देखेंगे इसका यहाँ पर टोटल जो सम है वो आ जाएगा। इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के लिए जब आप सेल के जो कॉर्नर पे जाओगे बॉटम पे, तो आपका जो कर्सर कुछ इस तरीके से शो होगा। आप इसको प्रेस करिए और नीचे तक ड्रैग करते जाइए। तो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा था वो नीचे तक हमारा आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप टोटल कर सकते हैं, या आप यहाँ पर ऑटो सम का आपको ऑप्शन मिलता है, आप इस पर भी क्लिक करके इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। दोस्तों अब समझते हैं एवरेज। तो फॉर्मूला है ये भी। एवरेज के लिए आपको लगाना है बराबर और यहाँ से आपको टाइप करना है AVERAGE और फिर आपको ब्रैकेट लगाना है यहाँ से। फिर आपको ये मार्क्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना और एंटर कर देना। तो आप देखेंगे इनका एवरेज आ गया है। यहाँ पर मैंने बताया कि जो पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है, अगर हमें डिक्रीज करनी है तो हमें इस पर क्लिक करते जाना है। अगर हम डेसिमल 2 प्लेस तक चाहते हैं तो बस हम 2 तक रखते हैं इसको, फिर नीचे ड्रैग करना है तो आप इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। तो ये जो डेटा मेरे एवरेज का था वो यहाँ पर आ गया। अब हमें पता करना हो कि इनके हिंदी इंग्लिश मैथ में मिनिमम किस सब्जेक्ट में नंबर है और मैक्सिमम किस सब्जेक्ट में नंबर है। तो मिनिमम मैक्सिमम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है, यहाँ पर लगाएंगे इक्वल और टाइप करेंगे मिनिमम के लिए MIN ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर्स की रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमने सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देख पाएंगे कि इसके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 20 हैं। इसने 20 मार्क्स इसके सबसे लोएस्ट हैं। इस दीपक के जो सबसे लोएस्ट मार्क है वो 30 है। तो ऐसे आप उनका मिनिमम पता कर सकते हैं। ऐसे अगर मैक्सिमम पता करना हो तो लगाइए इक्वल और टाइप करेंगे मैक्स, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। फिर आपको यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 जो रेंज है वो सेलेक्ट करनी है। तो रेंज सेलेक्ट करने के लिए हम ये रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो आप इनके मैक्सिमम मार्क्स देख पाएंगे कि इनके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। तो दोस्तों इस तरीके से आप मिनिमम मैक्सिमम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हमें पता करना है इनका क्या ग्रेड रहा। तो ग्रेड के लिए आप यहाँ पर इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, लगाएंगे इक्वल और टाइप करेंगे इफ। दोस्तों इफ का यूज हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये लॉजिकल टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक लॉजिकल टेस्ट देते हैं। अगर जो मेरा एवरेज है तो एवरेज हमारा कहाँ पर है, G कॉलम के अंदर है। तो ये एवरेज के लिए मैं इस वाले J वाले कॉलम के अंदर फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो मैं इसी के पैरेलल जाऊँगा और ये वाला सेल सेलेक्ट करूँगा और लॉजिकल टेस्ट दूंगा कि अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 30 है तो ये शो करे, कॉमा लगाएंगे यहाँ पर और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम टाइप करेंगे, ये शो करे कि ये इसको ग्रेड मिलता है A, इन्वर्टेड कॉमा को बंद करेंगे। उसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे और अगर वैल्यू ये नहीं आती है, मीन्स अगर इसके मार्क्स 30 से ज़्यादा नहीं है तो इसको ग्रेड मिले B। तो यहाँ फिर से इन्वर्टेड कॉमा हम लिखेंगे क्योंकि ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट अगर हमें लिखना हो इसके अंदर शो करना हो रिजल्ट के अंदर तो हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको देना पड़ता है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हम इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो इसका ग्रेड है राहुल का, यहाँ जो मैंने यहाँ पर इसको कंडीशन लगाई थी कि अगर इसके मार्क्स 30 से ज़्यादा हैं तो A करे ग्रेड, नहीं तो उसका B को शो करे। तो देखिए इसके मार्क्स जो थे 28 आ रहा था एवरेज, तो इसको ग्रेड मिलता है B। तो जिनके मार्क्स 30 से ज़्यादा होंगे उनको A मिलेगा। इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये 32 है तो इसको A ग्रेड मिला है, या 43 है तो A है, इसके 26 है तो 30 से कम है तो ये B ग्रेड है। अब ऐसे हमें सेंटर में करना है। तो सेंटर में करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर जाना है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारा सेंटर के अंदर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप डेटा के अंदर काम कर सकते हैं। अब थोड़ी सी हम इसकी फॉर्मेटिंग करना सीख लेते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर कुछ हेडिंग देनी हो तो हेडिंग के लिए हम यहाँ पर इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिल जाता है आपको, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आप देखेंगे यहाँ इसके ऊपर आप एक हेडिंग दे पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क शीट 10th क्लास। अब मैं इसके फॉन्ट को चेंज करना चाहता हूँ या फॉन्ट को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। हेडिंग डार्क होनी चाहिए तो ये मैंने इसको बोल्ड या कंट्रोल B से प्रेस करके इसको बोल्ड कर लिया। इसके फॉन्ट को बढ़ाना है तो मैं यहाँ से फॉन्ट बढ़ा सकता हूँ या मैं यहाँ से डायरेक्टली फॉन्ट साइज ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से इसका फॉन्ट बढ़ा लिया है। यहाँ पर जो नेम है सब्जेक्ट इनको मेरे को अगर कुछ कलर देना हो तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर
थीम कलर का मैं ऑप्शन ले लेता हूँ और यहाँ से मैं हल्का सा इसको ऑरेंज ले लेता हूँ। और देखिए यहाँ पर ये इसका कलर आ चुका है। ऐसे ही अगर हमें इसको बॉर्डर अगर देना हो तो दोस्तों बॉर्डर के लिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से बॉर्डर आप दे पाएंगे। इसको ऑल बॉर्डर्स का ऑप्शन मिल जाएगा तो सारे में बॉर्डर आ जाएंगे। या फिर आप कोई शॉर्टकट की इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें, उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करें ऑल्ट के बाद HBA, ये आपको इंडिविजुअली प्रेस करने हैं तो आप देखेंगे इसका आप बॉर्डर लगा पाएंगे। मैं चाहता हूँ इसको एक थिक बॉर्डर दे दूँ ऊपर वाली हेडिंग को, तो आप यहाँ से इस पे जाएं और आउटसाइड थिक बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसको एक थिक बॉर्डर दे पाएंगे। अगर आपको डेटा में कोई अगर रो इंसर्ट करनी हो, जैसे अगर मैं चाहता हूँ हेडिंग से ऊपर एक रो हो, तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है उस रो को और उसके बाद राइट क्लिक करना है कीबोर्ड से और इंसर्ट पे प्रेस करना है तो आप देखेंगे कि आप एक रो ऐड कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमने इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर ली है। मैं हेडिंग को भी कुछ कलर दे देता हूँ तो यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ हल्का सा ग्रीन। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक फॉर्मूला थे जहाँ पर हमने सम, एवरेज, मीन, मिनिमम, मैक्सिमम और एक इफ फंक्शन का इस्तेमाल करके डेटा पे काम करने को सीखा। दोस्तों अब सीखते हैं कि डेटा को फिल्टर कैसे किया जाता है। तो फिल्टर के लिए आपको जिस एरिया में आपको फिल्टर लगाना है उस एरिया को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ से आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो आप फिल्टर लगा पाएंगे। या इसका एक शॉर्टकट भी बताता हूँ मैं आपको। मैं इसको Ctrl+Z से अंडू कर लेता हूँ। ये अंडू का शॉर्टकट है Ctrl+Z। आपको इसको सेलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट के बाद DFF। जैसे ही आप ऑल्ट के बाद इंडिविजुअली D फिर FF को 2 बार क्लिक करते हो, F को 2 बार क्लिक करते हो तो ये फिल्टर हमारा अप्लाई हो जाता है। फिल्टर हटाना है तो ऑल्ट के बाद फिर से आपको DFF प्रेस करना है और ये फिल्टर आपका रिमूव हो जाएगा। अब हमें यहाँ से देखना चाहते हैं कि ग्रीस के कितने मार्क्स है इस डेटा के अंदर, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट ऑल को हटा देते हैं और ग्रीस को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट में ग्रीस के मार्क्स शो करेगा कि ये ग्रीस के कितने कितने मार्क्स थे। तो हमें अगर डेटा फिल्टर करना हो तो हम इस तरीके से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अगर हम किसी और के मार्क्स चेक करना चाहते हैं, ब्रिजेस के मार्क्स चेक करना चाहते हैं, तो हम ब्रिजेस पे क्लिक कर लेते हैं, ओके करेंगे तो यहाँ पर ब्रिजेस के मार्क्स शो होगा। तो इसको हम तब करते हैं जब हमारा डेटा काफ़ी लेंथी हो, तो हमें ढूंढने की जरूरत ना पड़े, सर्च ना करना पड़े, उसे ओके कर लेते हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर शॉर्ट कमांड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको शॉर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आपने ये फिल्टर लगाया, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको मिलेगा शॉर्ट A to Z। ये आप यहाँ से भी शॉर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो A to Z का मतलब ये है कि आप जो नेम हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट करना चाहते हैं कि A B C ऐसे अल्फ़ाबेटिकली हैं। तो ऐसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखेंगे अतुल जो था A नेम से शुरू हो रहा था तो ये ऊपर आ गया है और बाकी सारे नेम इसके नीचे आ गए हैं। इनके मार्क्स भी इनके सामने शो करेंगे। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर सॉर्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको Z to A सॉर्टिंग करनी है तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर का इस्तेमाल करना समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स अगर हमें देखना हो कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके मार्क्स 30 से कम है और वो रेड हो जाए, तो आपको डेटा को समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे यहाँ पर ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कितने लोग हैं जिनके मार्क्स 35 से कम है, वो रेड हो जाए, वो हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आपको जो ऑप्शन है वो मिलता है स्टाइल ग्रुप के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है आपको। यहाँ पे आप क्लिक करें, उसके बाद हाईलाइट सेल रूल के अंदर जाइए। इसके अंदर कई सारे आप रूल हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि 35 से मार्क्स कम है तो वो रेड कलर का शो करे। तो यहाँ पर लेस देन है, यानी 35 से जो लेस है उसको हम क्लिक कर लेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन ऑटोमेटिकली यहाँ शो कर रहा है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, मतलब लाइट रेड फिल हो, जो हमारा सेल हो उसमें लाइट रेड फिल कलर हो और उसके अंदर जो हम फॉन्ट यूज इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कलर डार्क हो। तो इसको क्या करेंगे तो देखेंगे आपके जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 35 से कम थे वो यहाँ पर हाईलाइट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कई तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेटर देन इस्तेमाल करना है तो आप फिर से डेटा को सिलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं, हाईलाइट सेल पर जाएं, ग्रेटर देन पे जाएं और यहाँ पर आप चाहते हैं कि जिनके मार्क्स 35 से ज़्यादा हैं तो वो यहाँ पर ग्रीन शो करे। तो यहाँ पर ग्रीन ले लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे जिनके मार्क्स 35 से ज़्यादा थे वो यहाँ पर ग्रीन शो कर रहे हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करके डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं या डेटा के अंदर आप अपनी कंडीशन लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमने इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सीखा। आइए अब समझते हैं कुछ एडवांस फॉर्मूले
जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमें यहाँ पर रिजल्ट चेक करना हो राहुल का, राहुल के टोटल कितने मार्क्स थे, तो आप कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे, आप यहाँ से फिल्टर लगाओगे राहुल को, फिर इसमें से आप चेक करोगे, या कंट्रोल के साथ F की को प्रेस करके आप यहाँ से फाइंड करोगे। दोस्तों अगर हमें कुछ डेटा फाइंड करना है तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F, फाइंड ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। अब यहाँ से आपको जैसे राहुल को फाइंड करना है तो आप यहाँ पर टाइप करें राहुल और आप एंटर करेंगे तो आप राहुल जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ ये आपको लेके जाएगा। तो जैसे यहाँ पर राहुल है, यहाँ इस सेल के अंदर ये पहुँच गया है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी टाइम जाएगा। अगर आपको कई सारे लोगों के डेटा को चेक करना हो तो आप इससे बार बार फाइंड करवाएंगे और उससे आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हमें कुछ एडवांस फॉर्मूले आते हैं तो हम इस काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये राहुल है और मैं चाहता हूँ कि इसके मार्क्स देखना टोटल कितने मार्क्स थे, तो मैं यहाँ पर इसके लिए इस्तेमाल करूँगा वीलुकअप फॉर्मूले को। दोस्तों बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है, ये आपको आना चाहिए। तो वीलुकअप फॉर्मूला आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज होता है, हर इंडस्ट्री के अंदर इसकी मांग है, आपको भी ये फॉर्मूला सीखना चाहिए। तो लगाते हैं इक्वल और टाइप करेंगे वीलुकअप, ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारी वो है जिसके लिए हमें डेटा का रिजल्ट शो कराना है। तो मैं चाहता हूँ राहुल का जो नेम है उसके अगेंस्ट में हमें डेटा शो हो, तो राहुल को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरी लुकअप वैल्यू है जिसके लिए रिजल्ट शो होना है। उसके बाद कॉमा लगाना है, टेबल अरे, तो टेबल हमारी याद आपको ये रखना है इसमें जब आप व्हील को फॉर्मूले को इस्तेमाल करोगे कि जो आपका जो डेटा है, जो लुकअप वैल्यू है, वो आपके फर्स्ट कॉलम के अंदर मिलनी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट कॉलम से हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ से डेटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ और टोटल तक लेके जाता हूँ क्योंकि हमें टोटल चाहिए इनका। तो यहाँ तक मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद लगाएंगे कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि डेटा जो हमारा है, रिजल्ट जो है वो कौन से कॉलम में आ रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर हमें टोटल जो हमें मिल रहा है, वो जो सेल था वो कॉलम का जो नंबर है वो 5 है। अब आप इसे काउंट करिए 1 2 3 4 5। तो जो पांचवा कॉलम है जहाँ से मैंने ये डेटा सेलेक्ट करा है, तो उसका जो पांचवा कॉलम है उसके अंदर हमारा टोटल आ रहा है। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 5, उसके बाद लगाएंगे कॉमा, उसके बाद ट्रू और फॉल्स 0 टाइप करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखेंगे कि राहुल जो था उसके मार्क्स थे टोटल 86, और इस डेटा में अगर आप देखते हैं तो यहाँ आपको 86 मार्क्स राहुल के मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप बहुत फास्ट अपने डेटा पर वर्क कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर नेम डालता हूँ दीपक, दीपक के कितने मार्क्स हैं, तो देखिए दीपक के यहाँ पर रिजल्ट शो कर देगा कि दीपक के 98 मार्क्स, तो वो दीपक यहाँ पर है और इसके मार्क्स यहाँ 98 है। तो व्हील को फॉर्मूले के इस्तेमाल से आप अपने डेटा में बहुत ही फास्ट काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था एक व्हील कप जो आपको आना चाहिए। दोस्तों आइए आप थोड़े से हम इसके और अदर एक्सेल के टैब बटन के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये इंसर्ट का ऑप्शन है। इंसर्ट, अगर आपको कोई डेटा के अंदर कुछ इंसर्ट करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई पिवट टेबल चाहिए, तो हम यहाँ से डेटा को अगर सेलेक्ट कर लें और पिवट टेबल पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप ओके करिए तो आप देखेंगे आप यहाँ से पिवट टेबल को इंसर्ट कर पाएंगे। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट्स का नेम आए, तो नेम यहाँ पर रोज के अंदर आना चाहिए। मैं चाहता हूँ उनके टोटल मार्क्स यहाँ शो करें, तो यहाँ पर मैं जो वैल्यू वाला ऑप्शन है यहाँ पर मैं टोटल ले लेता हूँ। तो मैंने एक बेसिक बताया पिवट टेबल, अगर आपको सीखना हो तो मेरे और भी इसके ऊपर कई सारे वीडियो हैं, आप वहाँ पर जाकर उनको देख सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, तो आप पिवट टेबल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पिवट टेबल की कौन कौन से ऐसे एडवांस ट्रिक्स हैं जो आपको सीखनी चाहिए, वो सारे इस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक बेसिक पिवट टेबल बना सकते हैं। और समझते हैं इंसर्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं। इंसर्ट पे आप जब क्लिक करते हैं, अगर आपको कोई टेबल इंसर्ट करनी हो तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ शेप्स हैं, पिक्चर है, अगर वो आपको लेनी हो तो आप इंसर्ट की हेल्प से उसको ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है शीट के अंदर, मुझे कुछ डेटा ऐसा है जिसमें मेरे को जैसे स्टूडेंट्स वाले, जैसे मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स पे जाता हूँ। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट्स हैं, इनकी यहाँ पर एक पिक्चर भी डिस्प्ले हो, तो मैं यहाँ पर एक पिक्चर ले लेता हूँ। और पिक्चर के लिए मैं इसके जो रो है उसको थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ, उसके साइज को बढ़ा लेता हूँ। तो साइज अगर बढ़ाना हो रो का, जहाँ भी जो रो का बॉर्डर है, उस पर आपको जाना है, आपका कर्सर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, फिर आपको बस ड्रैग करते जाना है, आप उसको बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें कोई पिक्चर इंसर्ट करनी हो
तो हमें इंसर्ट के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको मिलता है इलस्ट्रेशन, यहाँ पर आप क्लिक करें और आप यहाँ पर पिक्चर के ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपकी पिक्चर कहाँ पर है वो वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। अगर दिस डिवाइस अगर आपके कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर से ले सकते हैं, अगर आप कोई ऑनलाइन पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पिक्चर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से ऑनलाइन को एक पिक्चर लेके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ऑनलाइन पे क्लिक करा, चलिए मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ से और मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इंसर्ट 1 कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखेंगे आप कि ये जो पिक्चर थी वो यहाँ डाउनलोड हो गई है और यहाँ जो पिक्चर आ चुकी है। अब इसका अगर हमें साइज को छोटा बड़ा करना हो तो आप इस पर क्लिक करके इसको सेलेक्ट रखें। आप यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं 3 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ तो देखिए छोटा हो गया है। आप इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हैं या आप इसके कॉर्नर पे जाइए और इसको माउस को कुछ इस तरीके से ड्रैग करिए, उसको प्रेस करके लेके जाएंगे तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जितना आपको इसकी विड्थ और लेंथ को रखना है। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ तक इसको ले आया तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसकी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी अगर इमेज इंसर्ट करनी हो तो आपको इंसर्ट के अंदर क्लिक करना है, इलस्ट्रेशन के अंदर जाना है, आपको पिक्चर का ऑप्शन मिल जाएगा। कहीं आपका अगर कोई दूसरा एक्सेल का वर्जन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ डायरेक्टली आपको पिक्चर शो करेगा यहाँ पर, या फिर रजिस्ट्रेशन के अंदर जैसे मैं 2019 एक्सेल का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो पिक्चर पे क्लिक कर देना है और फिर आप अगर अपने डेटा आपके पास है तो दिस डिवाइस पे क्लिक करना है, या आप ऑनलाइन कुछ डाउनलोड करके यहाँ पर लगाना चाहते हो तो ऑनलाइन पे पिक्चर पे क्लिक करना है। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर कोई शेप देना हो तो आपको इस पर क्लिक करना है, शेप पे जाना है और आपको जो भी शेप लेना है वो आप शेप ले सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर, चलिए यहाँ पर मैं एक सर्कल ले लेता हूँ तो मैं यहाँ पर सर्कल पे क्लिक कर दूंगा और सर्कल अगर मुझे यहाँ पर इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पर सर्कल को इंसर्ट कर पाऊँगा। आप इसको यहाँ मूव करना है, मूव कर दीजिए। इसको फिल करना है, जैसा कलर देना चाहते हैं आप यहाँ पर शेप का कलर दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ या फिर मैं इसको यहाँ पर ग्रीन कर देता हूँ। आप इसको उस तरीके से आप कलर दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इंसर्ट में जाकर पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। कोई आइकन लेना हो तो आप यहाँ से आइकन ले सकते हैं, बहुत सारे आइकन आपको यहाँ मिल जाते हैं तो आप कोई आइकन भी यहाँ से ले सकते हैं। आइए और समझते हैं इंसर्ट में और आपके पास क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आपको गेट एड-इन्स मिल जाते हैं, माई एड-इन्स मिल जाते हैं। आप यहाँ से चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही काम के होते हैं। जैसे अगर मैं इनका चार्ट डिस्प्ले करना चाहूँ स्टूडेंट वाइज तो मैं स्टूडेंट का डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, इनका टोटल ले लेता हूँ कि इनका टोटल क्या है और यहाँ से एक चार्ट इंसर्ट करता हूँ। चार्ट इंसर्शन के लिए आप एक शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ अगर F1 की को प्रेस करेंगे तो आप एक चार्ट इंसर्ट कर पाएंगे। जैसे मैंने ऑल्ट के साथ F1 की प्रेस करी दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक बार चार्ट को इंसर्ट कर दिया है। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ। आप यहाँ से मैं आपको शो करना, मैं इंसर्ट के अंदर आपको बताना चाह रहा था कैसे चार्ट इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको डाटा को सेलेक्ट कर लिया और फिर मैं यहाँ से एक चार्ट ले लेता हूँ जो मैंने ये ले लिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक हमने यहाँ पर चार्ट इंसर्ट कर लिया है। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, स्लाइसर लगाना हो, टाइमलाइन लगानी हो, आप यहाँ से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके एक्सेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन जो टूल आप इस्तेमाल करने वाले हो वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं जो आपको बेसिक से लेके एडवांस तक जो चीज़ें मैं आपके काम की वो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये फॉर्म है, फॉर्म में अगर आपको डेटा की एंट्री करनी है इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आप अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको डिटेल से समझ पाएंगे। यहाँ पर पेज लेआउट है, आपके पेज का लेआउट किस तरीके का रखना है आप यहाँ से कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें कवर की हैं जिनकी जरूरत हमें एक कंपनी में किसी वर्क को करने के लिए होती है। तो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।